IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। इस टाइम हिंदुस्तान तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, दुनिया में अनाउंस हो जाएगा, दुनिया के टीवी में, दुनिया के अखबार में ये खबर आ जाएगी। दोस्तों, इस वक्त शोर मच गया है कि भारत की जो इकोनॉमी है, देखिए मैं यही कहूँगा कि ये बनता था क्योंकि उनके पास भाई उनकी कंट्री में पैसा बहुत ज़्यादा है। उनके पास जो डॉलर्स है ना वो पानी की तरह बहते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पैसा है। तो 2000 हो सकता है 2025 में ये काम हो जाए। अब हम लोग जो है वो IMF के पास जाते हैं, मिन्नतें करते हैं कि हमें कर्जा दे दो। IMF उनके पास जाता है कि भाई तुम लोगों की मेहरबानी है, कुछ हमारे साथ कोलैबोरेट कर लो, कुछ कर्जा दे दो। इंडिया को तभी कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीजों पर उजागर किया। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। वो इंडियंस बहुत आगे हैं हमसे, बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो इतनी उनकी पॉपुलेशन है और वो ज्यादा बाहर है, वो ओवरसीज बहुत ज्यादा है हमसे। और मैं इवन कि अपना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं दुबई से होके आया हूँ रिसेंटली कुछ टाइम पहले। पाकिस्तानियों को वो जॉब ही नहीं दे रहे, वो सिर्फ इंडियंस को जॉब्स मिल रही है। और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री है, इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, या मैं LSE जाना चाहता हूँ, या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला है उसके लिए जरूरी है कि हिंदुस्तान से नफरत करे। और हिंदू अगर आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहे तो फिर भी नफरत करें, तो आप फिर बांग्लादेश से नफरत क्यों नहीं करते? आप अफगानिस्तान हमारे हमसाये से नफरत क्यों नहीं करते? आप चाइना से नफरत क्यों नहीं करते? हिंदुस्तान जिसके साथ हम खाते पीते, जिसके साथ हम रहते थे, जिसके पास हमारे बड़े पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, जहाँ से हमने खाया पिया, उससे हम नफरत कर लें, ये क्या बात हुई? 15वें नंबर पे पाकिस्तान है, ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए। ये आता है जब आपको अपनी गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह लो कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। आपको पता होता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी पॉलिसीज क्या हैं, या हमारे जो बिजनेस का एक इन्वायरमेंट है कंट्री में वो किस तरह का है, या आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या स्कोप है, उनको अपना जो सिक्योर आप कह लो कि इन्वायरमेंट है। जय। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है क्योंकि दोस्तों आज हम देखने वाले हैं भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसके बाद पाकिस्तानियों के जो पब्लिक रिएक्शन आए हैं वो बहुत ही मज़ेदार आए हैं। जब पाकिस्तानियों को बताया गया कि भारत और पाकिस्तान की क्या रैंक है वर्ल्ड रैंकिंग में, तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। और दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और मज़ेदार होने वाली है। जब आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको भारत पर अपने गर्व होगा। तो दोस्तों आप लोगों से बस एक छोटी सी गुजारिश है, ये जो चैनल कि मैंने क्लिप्स लिए हैं उनके नाम है डिस्क्रिप्शन पे या फिर उनके क्लिप्स के ऊपर दे दूंगा, उनके चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कंटेंट बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले वीडियो को देखते हैं, मिलेंगे वीडियो के लास्ट में, फिर बात करेंगे वीडियो के बारे में। बताएं ऐसी कौन सी रीजंस है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी लार्ज होती जा रही है? देखिए उनकी जो आबादी है ना वो बहुत ज़्यादा है। आपको पता है कि वहाँ पे जितनी आप लोगों की पावर होगी ना, जितने लोग ज़्यादा होंगे वहाँ पे पैसा ज़्यादा होगा, वहाँ पे कारोबार ज़्यादा होंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा होंगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा हुनरमंद लोग ज़्यादा बाहर आएंगे, टेक्निकल माइंड ज़्यादा होंगे, डॉक्टर ज़्यादा होंगे, अच्छी अच्छी कंपनीज के ओनर ज़्यादा होंगे। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी बेसिक वजह यही है कि वहाँ से इतने बड़े बड़े जो है वो लोग, कोई गूगल में CEO है, कोई जनाब अपनी उसने किसी ने गाड़ी बना ली है, किसी ने जो है वो अपना कुछ बना लिया, कोई वहाँ पे इन्वेंशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जो ये बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ पे इंटरनेशनल लोग उनकी तरफ मुतवज्जे हो गए कि भाई ये कंट्री जो है वो इससे हमें फ़ायदा मिल सकता होगा। क्योंकि IMF जिसके आगे जाके हम घुटने टेकते हैं कर्जा लेने के लिए, उस IMF ने बताया कि हिंदुस्तान दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और खाली चौथी बड़ी इकोनॉमी नहीं बना, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। बरतानिया जिसने हमारे ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, बड़े सगीर पाक हिंद होता था, इधर हमारे पर राज किया, जैसे चोरियां की, जैसे बहुत सी चीजें निकाल के अपने मुल्क में लेके गए, इवन के बड़ी ज्यादतियां की, बड़े जुल्म किए इस बड़े सगीर पाक हिंद के ऊपर उसने। तो हिंदुस्तान ने कान से पकड़ के उसे बीट किया, उसे दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी खुद बना हिंदुस्तान। तो ये बहुत बड़ा उन्होंने काम किया, जिससे मेरा भी दिल खुश होता है कि बरतानिया को पीछे छोड़ा और बरतानिया की औकात बताई कि तुम हमारे ऊपर चढ़ के जो हुक्मरानी करते थे, आज हमने तुम्हें कान से पकड़ के दुनिया की इकोनॉमी में पीछे किया। उसके बाद आए आप जापान के ऊपर, जिसे बीट किया उसकी तो बात कर ही नहीं रहे हो, जापान के ऊपर आप आए। जापान की आपको याद होगा इलेक्ट्रॉनिक चीजें आप ले लीजिए, जापान की कारें ले लीजिए, जापान की कोई भी इलेक्ट्रिक चीज आप ले लीजिए, वो बड़ी मशहूर और बड़ी क्वालिटी वाली, बड़ी आउटस्टैंडिंग चीज होती थी। इवन के मैं अपने घर में देख रहा हूँ जूसर और एक इस्त्री, कपड़े इस्त्री करने वाली जो इस्त्री होती है, ये बचपन से मैं देख रहा हूँ मेरे घर में जापानी यूज हो रही है, आज तक खराब नहीं हुई, छोटे मोटे काम निकल आते हैं। यानी कि जापान इतना सॉलिड, इतना मजबूत।
गाड़ियां बनाने में दुनिया में पहले नंबर, इतनी मजबूत गाड़ी वो बनाता था। ठीक है। उसकी इवन के गाड़ी क्या बनाता था, हिंदुस्तान ने गाड़ियों में भी बीट किया जापान को, ठीक है। अपनी गाड़ी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट की। आपको पिछली खबर याद बिल्कुल, होगी ये मुझे- वाली। क्वेश्चन ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकोनॉमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकोनॉमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीनवाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकोनॉमी है, और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई फाइंड इट कि ये जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। सो इट मींस वही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। एवरेज जो ग्रोथ रेट है 9% से ज़्यादा होगा। और 2027 अगले ये जो अगर मोदी साहब ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो ये जो 15 साल नरेंद्र मोदी को मिलेंगे, दिस इज वो हम कहते हैं ना, ये 15 साल 15 years ऑफ स्टेबिलिटी, 15 years ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। आप जितनी मर्जी गालियां निकालें और फलान है टमकान है, कश्मीर में ऐसे कर दिया उसने वैसे कर दिया, पीपल लुक इट के इसने अपने लोगों के लिए क्या किया। अपने लोगों के लिए किया, लोग उसी तरह बात करते हैं ना। लोगों को इस चीज़ से तो कोई गर्ज नहीं है ना कि पाए। अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं। बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। हमारी गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर यह मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज अ लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक ये बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है। तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीज़म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें तो वो उसी उस पर रहें, और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक के कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में जब भारत की वर्ल्ड रैंकिंग बताई गई, आप लोग जानते हैं भारत दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे पावरफुल देश माना जा रहा है और एशिया में दूसरा सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, क्योंकि चाइना के बाद भारत ही है एशिया में जो दुनिया को लीड कर रहा है। और दोस्तों, आप लोग जानते हैं भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी भी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी सेना भी है, और इसी के कारण भारत का मुकाबला
हर कोई देश नहीं कर सकता है। वहीं पाकिस्तान की रैंक 15वीं है, जिसके बाद पाकिस्तानियों ने जो कहा वो आप लोगों ने सुन ही लिया। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई बातें होती ही रहती हैं, चाहे वो सेना के मामले में हो या फिर वो किसी भी मामले में हो, और पाकिस्तान हमेशा भारत की कुछ बातें करता ही रहता है और जिससे रिलेटेड मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अब दोस्तों बात करते हैं भारत की फोर्थ इकोनॉमी कैसे बनी। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत इतनी ज़्यादा विकास कर रहा है स्पीड से। भारत ने अपना एक मेड इन इंडिया जब से चलाया है तब से भारत की ग्रोथ रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। भारत की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर चुकी है और आने वाले 2030 तक कहा जा रहा है भारत की इकॉनमी 10 ट्रिलियन या फिर मैं अगर गलत नहीं हूँ तो 10 ट्रिलियन तक पहुँचने वाली। आप लोग ये ज़रूर बताना कमेंट में अगर मैं गलत हूँ कि क्या भारत की इकॉनमी जिस हिसाब से IMF की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत की इकॉनमी 2030 तक 10 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, क्या ये सही है या फिर मैं गलत हूं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों वहीं पाकिस्तान की इकॉनमी नीचे जाती जा रही है और पाकिस्तानी हमेशा लोन पे ही जीते आ रही हैं। पाकिस्तानी IMF पे आए दिन 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर्स के लोन लेते ही रहते हैं। वहीं भारत का रिजर्व इतना ही है क्योंकि भारत का रिजर्व भी लगभग 700 बिलियन डॉलर्स का है, तो आप समझ सकते हैं भारत और पाकिस्तान का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। और दोस्तों ये जो चैनल की क्लिप्स हैं उनके नाम मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, उनके चैनल को लाजमी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और अपने चैनल जय भारत को भी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।